तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही 3.1 और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, कुछ इक्वेशंस हमें दी हुई है और हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, जो भी इक्वेशंस हमें दी हैं उन्हें हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास में हर क्वेश्चंस में दो दो इक्वेशन दी हैं, तो हमें दोनों को कंपेयर करना है और हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उनका रेशियो निकालना है और हमें उसे चेक करना है। अब कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं। अगर a1 बाई a2 का रेशियो इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम कहेंगे हमारा जो इक्वेशन जो हमारी है वो कंसिस्टेंट है और इसका हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये होती इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाई c2, तब हम ये कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब कि इन दोनों ही कंडीशंस में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है, इसकी कंडीशन ये होती है इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, इन दोनों का रेशियो तो बराबर होगा बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है और हमें इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने सारे क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास में जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है a1 b1 a2 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर लिखते हैं a1, यहाँ पर लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ पर b2, यहाँ पे c1 और यहाँ पर c2। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 10। यहाँ पर जब हम रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2 का तो वो हमको मिलेगा 1/2। हम रेशियो निकालेंगे b1 बाई b2 का तो हमको मिलेगा 1/2, और हम रेशियो निकालेंगे c1 बाई c2 का तो हमको मिलेगा 5/10। और जब इस 5/10 को हम सॉल्व करेंगे तब भी हमको मिलेगा 1/2। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये आपस में कंसिस्टेंट हैं और हमको इसके मिलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। अब ग्राफिकली निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमें इस लाइन के दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी हम पहले इक्वेशंस को इधर लिखते हैं जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के दो दो पॉइंट्स निकालने हैं जिनसे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, एक काम करते हैं थोड़ा सा कलर सेम ही रखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा 0,5 का। एंड एट y इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 5, जिससे हमें पॉइंट मिलेगा 5,0। का तो इस इक्वेशन से हमें दो पॉइंट्स मिले हैं 0,5 और 5,0। इसको हम यहाँ लिखते हैं 0,5 और दूसरा हमको मिला है 5,0। अब हमें सेम यहाँ पर भी करना इस इक्वेशन में। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये वाला टर्म है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा और 2y बराबर 10 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा y बराबर 5। यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 5, जिससे हमें पॉइंट मिल रहे हैं 0,5 के। ठीक है, अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें निकालना है एट y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए फिर से, जब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मिलेगा। इससे हमको पॉइंट्स क्या मिलेंगे, 5,0।
तो फिर हमें देखिए हमें सेम ही पॉइंट्स मिले, हमें क्या मिले 0,5 और 5,0। जब हमें सेम पॉइंट मिले इसका मतलब ये लाइनें आपस में क्या होंगी, ये एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी। अब चलिए इसका अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर आपके पास होगा, आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही बना लेंगे। थोड़ा सा हमारे पास में जुगाड़ मौजूद है तो इस जुगाड़ को लगाया जाए। नोट स्टाइल पे हम जाएंगे, ग्राफ पेपर। ओके, अब हमारे पास में ग्राफ पेपर जैसा पेज आ गया है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिन बनाना होगा जो होता है 0,0। ओके, थोड़ा सा सीधी लाइन खींचने के लिए हमारे पास में स्केल टूल भी है यहाँ पर। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। तो पहले हम इनका नाम भी लिख देते हैं, ये हमारी हो गई प्लस की एक्स एक्सिस और ये हमारी होती है माइनस की एक्स एक्सिस। ये हमारी होती है माइनस की वाई एक्सिस और ये होती है प्लस की वाई एक्सिस। ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए माइनस की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज तो प्लस में ही आई हैं। ऐसे वाई का भी हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। अब जो हमारी ये इक्वेशन थी इसके जो पॉइंट थे 0,5, 0,5 का मतलब जहां पर x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 हमें कहाँ मिलेगी, x की वैल्यू 0 हमें मिलेगी इस लाइन पर, आप कहीं भी जाइए x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू चेक करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 हमको यहाँ मिलेगी, ये वो हमारा पॉइंट होगा। और दूसरी जो दो हमारा पॉइंट है 5,0, 5,0 हमको यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। यहाँ पर इन पॉइंट्स का हम नाम लिख देते हैं, ये हमारा पॉइंट है 5, ये पॉइंट है 5,0 का और ये पॉइंट है 0,5 का, ताकि समझने में आसानी हो। अब हमें इन दोनों लाइंस पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी ऐसी कुछ जाएगी। तो थोड़ा सा और ये हमारी एक लाइन जा रही है जो 0,5 और 5,0 की लाइन है। अब सेम ही पॉइंट हमारे पास दूसरी बार भी है, तो जो हमारी दूसरी लाइन जाएगी वो भी इन्हीं दो पॉइंट से होते हुए जाएगी। वो इनको आपस में आप स्केल का यूज करके बनाइएगा, हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों लाइन हमारी कोइंसाइड कर रही हैं, तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा गया है, तो जो हमारे पॉइंट 0,5 और 5,0 यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा 0,5 और 5,0, यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी ग्राफ पेपर को रहने देते हैं, ठीक है, अभी आगे हमें फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे इसमें क्या कह रहा है, ये हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x-3y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 फिर a2, फिर हम निकालेंगे b1 b2 और हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे c1 और c2 की। a1 हमारे पास में है 1, a2 हमारे पास है 3, b1 हमारे पास है माइनस का 1, b2 हमारे पास में माइनस का 3। तो हम c और c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो एक्चुअल इक्वेशन तो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें तो कायदे से इस इक्वेशन को x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो अगर दोनों ही माइनस में आएंगे तो फिर हमारा आंसर सेम ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। c1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, अब हम रेशियो कंपेयर करते हैं। a1/a2 हम निकालेंगे, a1/a2 करेंगे तो ये आएगा 1/3 और जब हम b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा -1/-3। तो हमको ये मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 हमें b1/b2 के बराबर मिल चुका है और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें ये चेक करना है कि या ये c1/c2 के बराबर है या नहीं। तो c1/c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/16, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/2 और ये 1/3 था। इसका मतलब c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो हम इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस दी हुई है ये है इनकंसिस्टेंट, मतलब कि हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें कि आप लोग को अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो, जो हमने बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमें कंपेयर करना चाहिए।
तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए जब हमें सिर्फ अगर हमसे सी की वैल्यू पूछी गई हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करके आंसर करेंगे, बट अगर हमें C1/C2 का रेशियो निकालना हो, अब मान लीजिए A1 B1 और C1 है, और ये A2 B2 और ये C2 हमें अगर मिल रहा है, तो अगर दोनों ही माइनस में या दोनों ही प्लस में होंगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस केस में अगर ये C1 हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तब भी इसको हम C1 लेके चल सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो तो वो हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है, वहाँ पे सॉल्यूशन उसको और अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए अब थर्ड वाले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे ताकि किसी को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 2x + y - 6 = 0, और ये दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए इसने c बजाय यहाँ देने के इक्वेशन के पहले ही दे दिया है। इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता था, ये प्लस का 6 माइनस का 6 उधर जाता, प्लस का 6 बनता, और ये 4x - 2y = प्लस का 4 बन जाता। तो अगर हम 6/4 का रेशियो निकालेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3/2। और अगर हम -6/-4 का रेशियो निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 3/2। इसलिए जो क्वेश्चन में पहले जो इक्वेशन के इस तरफ था हमने सी माना है, वो भी हमारा आंसर सही आया है, और यहाँ पर भी हमारा आंसर सही आएगा। हमें इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है। अगर सी की वैल्यू पूछेगा तो हम -6 बताएंगे। आपको क्लियर कर देते हैं, अगर आपको इक्वेशन मान लीजिए इस तरह से दी होती और सी की वैल्यू पूछता, तो इस इक्वेशन को हम 2x + y - 6 = 0 रखते और हम कहते सी -6 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें A1 B1 A2 B2 और C1 C2 फाइंड आउट करने होंगे। A1, ये A1 A2, ये हो जाएगा B1 B2, और ये हो गया C1 और C2। A1 की वैल्यू हमारी है 2, A2 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -2, और C1 की वैल्यू हमारी आ रही है C1 = -6, और C2 की वैल्यू है -4। तो सबसे पहले हम A1/A2 और B1/B2 निकाल के चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। A1/A2 हमारा क्या आ रहा है, 2/4, मतलब सॉल्व करने के बाद आएगा ये 1/2, और B1/B2 की वैल्यू आ रही है 1/-2। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारी इक्वेशन कैसी है, ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए अब वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेना होगा और दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इक्वेशन हमारी यहाँ पर है 2x + y - 6 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास में है 4x - 2y - 4। ये बनेगी 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, ओके। हम अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। पहले इस वाली को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे 2x + y = 6, और यहाँ पर हम कहेंगे एट x = 0। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको y की क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y = 6, y = 6। और दूसरा काम हमें करना है एट y = 0। जब हम y की वैल्यू 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा, फिर से देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x = 6, दैट मीन्स x बराबर हमें मिलेगा 3, x बराबर आ जाएगा 3। तो हमें हमें 2 पॉइंट्स क्या मिले हैं, पहला पॉइंट हमें मिला है 0,6 का, और दूसरा पॉइंट मिला है 3,0 का। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं, इसको भी पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी 4x - 2y = 4। अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x = 0। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 करने पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो -2y = 4, ये माइनस भी उधर चला जाएगा, दैट मीन्स y = हमको मिलेगा -2, y = हमें यहाँ से मिल जाएगा -2 मिलेगा।
और जब हम करेंगे एट y इज इक्वल टू 0 तब हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू ढूंढनी है। जब हम करेंगे y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स हम y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा तो 4x बराबर 4 दैट मीन्स x की जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो मिलेगी 1 मिलेगी। एक मिनट, इसको हम 0 कर देंगे तो 4x बराबर 4 दैट मीन्स x की वैल्यू हमें, हाँ, 1 मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, हाँ ये रहा x इज इक्वल टू 1। तो अब हमें दो पॉइंट कौन से मिले हैं, वो है 0 कॉमा -2 और दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा 1 कॉमा 0 का। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हमारे पास में, अब अपने ग्राफ को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका, सबसे सही तरीका, ग्राफ पेपर उठाइए और उस पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी y एक्सिस। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ को बनाते हैं और यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं। ये हमारी हो जाएगी x एक्सिस और ये हो जाएगी माइनस की x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस और ये होगी माइनस की y एक्सिस। ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा होगा, ये सारे माइनस के हैं। ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 और नीचे आएंगे तो -1 -2 नीचे चला जाएगा। अब हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं। 0,6 हमें कहाँ मिलेगा, 0,6 हमें मिलेगा y एक्सिस पर, जो कि होगा ये वाला पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0,6। और इसका दूसरा पॉइंट है 3,0 जो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू 3,0। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ये लाइन कुछ कुछ यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगी। अब दूसरी लाइन हमारी कहाँ से होके जाएगी, 0,-2, 0,-2, 0,-2 मतलब कि y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 हमें कहाँ मिलेगी, वो यहाँ कहीं पर मिलेगी माइनस y एक्सिस पर। ये जो लाइन, इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और जो ये वाला पॉइंट है, ये -2 का पॉइंट है, ये होगा 0,-2। तो 0,-2 तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हम कहेंगे 0,-2। और दूसरा पॉइंट हमारा है 1,0। 1,0 वो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जब हम लाइन बनाएंगे तो वो हमारी दूसरी एक लाइन तैयार होगी। अब देखते हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, कि ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है 1 2, x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट भी है 2। तो जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो होगा 2,2। हमारा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 2,2। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। हमने थर्ड भी कर लिया है, अब हमें इसका फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जो है 2x-2y, 2x-2y-2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 4x-4y-5 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू a1, a2, b1, b2, c1 और c2। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है -2, c2 की वैल्यू है -5। तो a1/a2 हमारा जो आएगा वो आएगा 2/4। b1/b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/-4। और a1/a2 सिंप्लीफाई होने के बाद में ये बनेगा 1/2, और b1/b2 भी ये बनेगा 1/2। तो हमको यहाँ से ये तो दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, और c1/c2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, c1/c2 तो हमें मिलेगा -2/-5, और सिंप्लीफाई होने के बाद में c1/c2 की वैल्यू आएगी 2/5। तो हमें दिख रहा है c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट, कि हमें इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ढूंढ सकते हैं, और किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।